Greetings to all. Today we are going to do the question answers of lesson 3, his first flight. This is the first part of third lesson. 2 stories about flying, and the first part's name is his first flight, written by Liam O'Flaherty. Let us start with long question. What message does the writer want to convey in this lesson? ये लेसन की कहानी आपको याद होगी. इसमें हमें बताया गया है कि किस तरह से कि यंग सीगल हु वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइट मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, कि जिसे उड़ने से डर लगता था उसने अपनी पहली उड़ान कैसे भरी. तो यहाँ एक मैसेज हमें राइटर देते हैं. और व्हाट इज़ दैट मैसेज, या एक और तरह से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, हाउ डिड द यंग सीगल मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट. यंग सीगल ने अपनी पहली उड़ान कैसे भरी. ठीक है, दोनों में से किसी भी तरह से क्वेश्चन आए हमारा आंसर सेम होगा. इन दिस लेसन द राइटर गिव्स अस अ मैसेज ऑफ डिटर्मिनेशन एंड करेज. हमसे पूछा है कि मैसेज क्या है. फॉर 2 मार्क्स हमारा आंसर केवल ये होगा, बट फॉर लॉन्ग आंसर विल राइट डाउन दिस वे. हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि यहाँ हमें क्या मैसेज दिया गया है. हमें मैसेज दिया है डिटर्मिनेशन और करेज का, यानी मजबूत इच्छा शक्ति और साहस का. इट शोज़ दैट वी कैन अचीव एनीथिंग इफ वी शो करेज. और हमें क्या बताया गया इसमें कि हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर हम थोड़ी सी भी हिम्मत, थोड़ा सा भी साहस दिखाएं. तो अपने करेज से हमको जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं, जैसे कि यंग सीगल ने किया. द यंग सीगल वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग. अब हमें बताया कि यंग सीगल, द इसीलिए लगाया क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर सीगल दैट वी रेड अबाउट इन द लेसन. ही वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग. ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम. वाई वॉज ही अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग. उसे उड़ान से डर क्यों लगता था? क्योंकि उसे लगता था कि हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम. उसके विंग्स, उसके पंख उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि वो उड़ान नहीं भर पाएगा, वो गिर जाएगा. ऐसा उसे लगता था कि उसके विंग्स नहीं खुल पाएंगे, वो उड़ान नहीं ले पाएगा. हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लॉन. उसके ब्रदर सिस्टर जो थी, उसके ब्रदर्स थे और एक सिस्टर थी, वो ऑलरेडी जा चुके थे उस लेज से जहाँ वो रहता था. हिज पेरेंट्स स्कोल्डेड हिम. यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स ने उसे स्कोल्ड भी किया. स्कोल्ड क्या होता है? डांट लगाना, डांटना. उसके पेरेंट्स ने उसे डांट भी लगाई. दे सेड दैट ही वुड हैव टू स्टार्व इफ ही डिडंट फ्लाई. उसे क्या कहा कि उसे स्टार्व करना पड़ेगा. स्टार्व, भूखा मरना. स्टार्व होता है भूखा मरना, भूख से मरना, कि वह भूख से मर जाएगा अगर उसने उड़ान नहीं भरी. क्योंकि एक पंछी है, उसे अपने जीवन के लिए उड़ान भरना बहुत आवश्यक है. अपने भोजन अर्जित करने के लिए, दूसरों से अपनी जान बचाने के लिए. विंग्स उसके पास इसीलिए हैं, उसकी विशेषता यही है एक पंछी की, वो उड़ान भर सकता है. तो उसके सर्वाइवल के लिए बहुत आवश्यक है. लेकिन जब वो फ्लाइट करेगा, लेगा ही नहीं, जब वो फ्लाई कर ही नहीं सकता, वो डरेगा, तो वो कैसे अपना जीवन चला सकता है. इसीलिए उसके पेरेंट्स ने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने का सोचा और उसे अकेला छोड़ दिया. उसे डांट भी लगाई कि वो स्टार्व करेगा, वो भूख से मर जाएगा. बट ही कुड नॉट गैदर करेज टू फ्लाई. लेकिन अब भी उसके अंदर इतना साहस नहीं था कि उड़ान भरे. फाइनली दे लेफ्ट हिम अलोन ऑन अ लेज. और आखिरकार एक लेज पर, लेज होता है एक रॉक, समुद्र किनारे एक चट्टान जो होती है, एक जिस पर एक चपटा, एक फ्लैट सरफेस होता है थोड़ी, जिस पर वो सीगल अपने परिवार के साथ रहता था. उसे वहाँ अकेला छोड़कर सब चले गए. ही हैड बीन अलोन एंड हंग्री फॉर द लास्ट 24 आवर्स. अकेला था, भूखा था पिछले 24 घंटे से. देन ही बेग्ड हिज मदर टू गिव हिम सम फूड. अब मदर को उसने रिक्वेस्ट किया कि वो उसे कुछ खाने के लिए दे. बेग्ड हिज मदर टू गिव हिम फूड, कि मदर उसे खाने के लिए कुछ दे. ये लाइन ऐसे है, गिव हिम फूड. शी केम विद अ फिश इन हर बीक. इसके बाद ये लाइन आप यहाँ लिखेंगे, शी केम विद अ फिश इन हर बीक. अब मदर माँ है, कोमल हृदय है,
इसीलिए अपने बच्चे के दुख को नहीं देख पाई, लेकिन साथ ही उतनी ही मजबूत भी है, चाहती है कि वो सीखे। तो उन्होंने एक तरीका और अपनाया मदर सीगल ने। मदर सीगल ने क्या किया, अपनी बीक में एक फिश लेकर आई और शी होल्टेड एट सम डिस्टेंस, होल्ट स्टॉप, होल्टेड स्टॉप्ड, कुछ दूरी पर रुक गई। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम। अब क्या हुआ, द साइट ऑफ द फूड, जो भोजन देखा उसने, इट मैडेंड हिम, वो मानो भूख से पागल हो गया। एंड ही डाइव्ड एट हर टू हैव दैट फिश, क्योंकि उसने 24 आवर से कुछ नहीं खाया था और वो इतनी दूरी पर थी। उसकी मदर, उसे लगा कि थोड़ी सी भी जंप अगर लगाएगा तो आसानी से वो फिश को ले सकता है, लेकिन वो हवा में थी। उसने ये शायद नहीं सोचा होगा कि वो उस फिश को पाने के लिए जंप लगाएगा तो वो नीचे गिरेगा, इसलिए फिर भी उसने हिम्मत की। उस फिश को पाने के लिए जैसे ही उसने छलांग लगाई, ही फेल डाउनवर्ड्स, ही फेल डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ वो गिरने लगा। हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, लेकिन उसके पंख आउटवर्ड्स इकट्ठा बढ़ रही, बाहर की तरफ खुल गए। ही वॉज नो फर्दर फॉलिंग, और नीचे गिर ही नहीं रहा था। इनफैक्ट वो अब उड़ान भर रहा था, क्योंकि एक बार जो डर था, उस डर की वजह से वो उड़ान ले ही नहीं पाता था। लेकिन आज जब उसकी मदर ने एक अनोखा तरीका अपनाया, उसको भूख लगी थी और मछली लेकर, फिश लेकर थोड़ी दूर खड़ी हुई, तो उसको पाने के लिए जैसे ही उसने छलांग लगाई, वो नीचे की तरफ गिरने लगा और उसके विंग्स अपने आप ही ऑटोमेटिकली खुल गए, क्योंकि उसके पास विंग्स हैं। जैसे ही उनको खोलेगा, उड़ान भरनी शुरू कर देगा। हिज फैमिली फ्लू अराउंड हिम, उसका परिवार उसके आसपास उड़ रहा था कि कभी वो गिर जाए उसे सपोर्ट के लिए। दे ऑल वर हैप्पी, ही लैंडेड सेफली ऑन द ग्रीन सी बीनीथ हिम, और सभी बहुत खुश थे। जो ग्रीन सी उसके नीचे था, समुद्र किनारे जो चट्टान थी उस पर वो रहता था, हरे रंग का पानी था उसका, उस पर वो बड़ी सेफली उसने लैंड किया, उतर गया। इन दिस वे द सीगल मेड इज फर्स्ट फ्लाइट। अब लैंडेड इसीलिए यूज़ किया क्योंकि फ्लाइट के बाद वो वहाँ रुका था, इसीलिए हमने वर्ड यूज़ किया है लैंडेड। और इस तरह से सीगल ने अपनी पहली उड़ान भरी। ये था आपका लॉन्ग क्वेश्चन, हाउ डिड द सीगल मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, और हाउ डिड सीगल्स मदर हेल्प हिम इन हैविंग हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी कैसे सहायता की, ये यहाँ पर बताया गया। मदर ने कैसे की, क्या मैसेज है वो यहाँ दिया गया है। नाउ लेट अस डू शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, व्हाई डिड द यंग सीगल नॉट गो विद हिज फैमिली। दोनों क्वेश्चंस का सेम आंसर है कि यंग सीगल को उड़ान भरने से डर आखिर क्यों लगता था। हमने पढ़ लिया है लेसन में, लॉन्ग क्वेश्चन में भी हम पढ़ चुके हैं कि क्यों लगता था, या वो अपने परिवार के साथ क्यों नहीं गया, क्योंकि जाना पड़ता, अगर परिवार के साथ जाता तो उड़ान भरनी पड़ती, तो वो क्यों डरता था। ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, क्योंकि उसे लगता था कि उसके विंग्स उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, उसके विंग्स उसका साथ नहीं देंगे। दैट इज़ वाई ही डिडंट गो विद हिज फैमिली, इसलिए अपने परिवार के साथ भी नहीं गया। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, what does this suggest, what compelled the young seagull to finally fly। साइट, दृश्य, जैसे ही उसने फूड देखा वो मानो भूख से पागल हो गया। तो ये लाइन हमें क्या सजेस्ट करती है, या दूसरे तरीके से आ जाए कि यंग सीगल ने फाइनली फ्लाई क्यों किया, व्हाट कंपेल्ड हिम, किसने उसे फोर्स किया ऐसा करने के लिए। द सीगल हैड बीन अलोन फॉर द लास्ट 24 आवर्स, 24 घंटे से अकेला ही था। दैट इज़ वाई व्हेन हिज मदर केम विद अ फिश इन हर बीक ही डाइव टू हैव दैट फिश। जब उसकी मदर एक फ़िश लेकर आई तो ही डाइव, उसने छलांग लगाई, किस लिए, टू हैव दैट फिश। हिज हंगर कंपेल्ड हिम टू फ्लाई, तो किसने उसे कंपेल किया था, हिज हंगर, क्योंकि वो 24 घंटे से अकेला था, भूखा था। सो इट कंपेल्ड हिम टू फ्लाई, उसी ने उसे फोर्स किया। दे वर बैकनिंग टू हिम, इशारे कर रहे थे, कॉलिंग हिम श्रीली, उस पर चिल्ला भी रहे थे। तो वाई डिड सीगल्स फादर मदर थ्रेटन टू हिम, उसे क्यों धमकी दे रहे थे, और कजोल हिम टू फ्लाई, कजोल भी यही होता है धमकी देना। तो उसे क्यों, वो धमकी क्यों दे रहे थे, उसे बार बार उसे फटकार क्यों रहे थे, डांट क्यों रहे थे। कजोल डांटना, क्यों डांट रहे थे उसे। या हाउ डिड द सीगल्स पेरेंट टीच हिम टू फ्लाई, सीगल के पेरेंट्स ने उसे कैसे फ्लाइट सिखाई, उड़ान भरनी सिखाई। द सीगल्स पेरेंट्स न्यू दैट ही वुड स्टार्व इफ ही डिडंट फ्लाई,
कि वो भूखा ही मर जाएगा। आज तो उसका पोषण वो कर देंगे, लेकिन बाद में, इसीलिए वो जानते थे कि अगर वो फ्लाई नहीं करेगा तो ही वुड स्टार्व, सो दे वांटेड हिम टू फ्लाई। तो उन्होंने क्या किया फाइनली, कैसे उसे टीच किया? शी ब्रोट अ फिश, एक फ़िश लेकर आई, बट शी हॉल्टेड एट सम डिस्टेंस, लेकिन कुछ डिस्टेंस पर वो रुकी। द सीगल जम्प्ड टू हैव दैट फिश, और सीगल ने क्या किया, उस फिश को पाने के लिए जंप लगाई, एंड फाइनली मेड इज़ फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरह से उसने अपनी पहली उड़ान भरी। तो कैसे सिखाया? उसकी मदर ने सिखाया, व्हेन शी ब्रोट अ फिश। I hope the questions are very clear to you. Now write down in your notebook. Thank you.